Hello everyone, this side Manoj sir, Science and Maths educator. Welcome to the online classes. Students, हमने मैथ्स में दो चैप्टर कंप्लीट कर दिया है ना, पॉलिनोमियल कंप्लीट कर दिया और लीनियर इक्वेशन कंप्लीट कर दिया। आज हम चलते हैं चैप्टर नंबर तीसरे की तरफ, जो कि चैप्टर है आपके बुक का 9, दैट इज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। बहुत इजी चैप्टर है। अभी तक जितने भी चैप्टर मैंने कराए नंबर गेनिंग चैप्टर है। बस एक बार कंसेप्ट समझना है और किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं बोर्ड में वो आपको देखना है, और आपके ये तीनों चैप्टर आपके हाथ में, ठीक है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है चैप्टर। इंट्रोडक्शन पार्ट करवाऊंगा आज और कुछ एक्सरसाइज के 2 क्वेश्चन करवा दूंगा आपको, ठीक है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में क्या है कि सबसे उसमें आता है कार्टेशियन सिस्टम। कार्टेशियन सिस्टम होता क्या है पहले वो समझते हैं हम लोग, ठीक है। कार्टेशियन सिस्टम को एक एग्जांपल के हेल्प से समझते हैं। जैसे कि मैं 4 सीट मान लेता हूं आपको, यहाँ पे ऐसे 4 कुर्सियां रखी हुई है इस तरीके से, और मैं आपको बोलूं कि मैं आपको बोलूं कि मुझे इसकी लोकेशन बताओ इस सीट की, तो आप क्या कहोगे कि फर्स्ट रो में चौथा है ना, फर्स्ट रो में फोर्थ पार्ट है, ये बता दिया। और आपको बोला कि भाई फर्स्ट रो में चौथा है और कॉलम जो है थर्ड है, एक तो ये भी बोल सकते हैं, या तो आप बोलोगे फर्स्ट रो में चौथा है, तो सिर्फ और सिर्फ एक्स एक्सिस आपको बता पा रहा है, कोऑर्डिनेट ही नहीं दिया हमें कि फर्स्ट रो में आपका जो है, चाहे ये वाला फर्स्ट रो है चौथा, कि ये वाला फर्स्ट रो का चौथा, कि ये वाला फर्स्ट रो का चौथा, हमें नहीं पता। और अगर आपको ये बोल दें कि फर्स्ट रो का फोर्थ है और कॉलम का फर्स्ट है, फर्स्ट रो का फोर्थ और कॉलम का फोर्थ है ना, फर्स्ट रो का फोर्थ और कॉलम का फोर्थ का फर्स्ट, तो आप क्या समझोगे कि हाँ भाई फर्स्ट रो तो आपका ये हो गया, ठीक है ना, और कॉलम कितने हो गए, 1 2 3 4, चौथा कॉलम का फर्स्ट, तो ये एग्जैक्ट में यही लोकेशन है। तो ये कैसे पता चल रहा है, ये पता चल रहा है पहले तो मैंने उसका एक्स एक्सिस का लोकेशन दिया है ना, और उसका फिर मैंने वाई एक्सिस का लोकेशन दिया, तब जाके कहीं ना कहीं मुझे वो बता रहा है कि मुझे वो जो सीट है वो यहाँ पे कहीं ना कहीं लोकेटेड है। इसी तरीके से किया हमने। अब ये जो सिस्टम होता है, इस सिस्टम को मैं बोलता हूँ कार्टेशियन सिस्टम। पहली बात, कोई दिक्कत नहीं इसके अंदर, है ना। अब हम करते हैं कार्टेशियन सिस्टम जो है ये हो गया आपका, जिसमें हमें सिर्फ x और y एक्सिस के कोऑर्डिनेट्स बताने हैं, सिर्फ एक लोकेशन का कोऑर्डिनेट बताना है। अब आपने कहीं देखा होगा कि कहीं ना कहीं ऐसे लिखा होता है 2,4, हमने 4th चैप्टर में भी पढ़ा हुआ है, 4.2 में जस्ट पढ़ा ही था हमने। इसका मतलब जो ये पहला जो नंबर है वो x एक्सिस के कोऑर्डिनेट को बताता है, और ये जो दूसरा नंबर है ये हमेशा ऑलवेज y एक्सिस के कोऑर्डिनेट को बताएगा, हमेशा हमेशा स्टैंडर्ड है, यही करना है हमें। ऐसा नहीं कि इसको y बोल दिया इसको x बोल दिया, नो। पहला वाला हमेशा x होता है, दूसरा वाला हमेशा y होता है। यहाँ तक हो गया। यहाँ तक होने के बाद में कुछ साइन ऑफ कोऑर्डिनेट इंपॉर्टेंट, पहले हम साइन देख लेते हैं। ऐसा कुछ आपका ग्राफ में बनेगा, हम यूजर फ्रेंडली है, ऑलरेडी बना चुके हैं। जहां पे x एक्सिस और y एक्सिस आपस में इंटरसेक्ट करते हैं उस पॉइंट को हम बोलते हैं ओरिजिन, जो होता है 0,0। इसको क्या बोलते हैं, ओरिजिन, ठीक है ना, पहला चीज। दूसरा अब हम इसको देखते हैं कि ये वाला एक्सिस क्या होता है, x एक्सिस होता है, ये वाला एक्सिस y एक्सिस होता है, ये y का जस्ट मिरर माइनस का y एक्सिस, और ये x का मिरर माइनस का x एक्सिस। कोई दिक्कत नहीं है आपको। अब एक चीज और ध्यान रखना है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में सिर्फ यहाँ तक बात कर रहा हूँ, सिर्फ यहाँ तक, इसको बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट। इधर सीधे चलेंगे, ये बोलेंगे सेकंड क्वाड्रेंट, ये बोलेंगे हम लोग थर्ड क्वाड्रेंट, और ये बोलेंगे हम लोग फोर्थ क्वाड्रेंट। कहीं दिक्कत की बात नहीं। पहली बात,
कि भैया एक्स एक्सिस वाई एक्सिस दे दिया, जहाँ पे दोनों एक्सिस इंटरसेक्ट करते हैं उसको ओरिजिन बोलते हैं, जिसके कोऑर्डिनेट होते हैं 0,0। फिर हमने देखा कि भैया 4 क्वाड्रेंट होते हैं, पहला क्वाड्रेंट, दूसरा, तीसरा, चौथा। अब इसका साइन देखते कि पहले क्वाड्रेंट में कैसा साइन होगा, दूसरे क्वाड्रेंट में कौन सा साइन होगा, तीसरे में कौन सा साइन होगा, चौथे में कौन सा साइन होगा, ये अब देखते हैं। अब देखो, अभी हम लोग सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं। तो जब फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं तो हम देख रहे हैं एक्स एक्सिस क्या है, पॉजिटिव नंबर है, पॉजिटिव है, वाई भी क्या आपके पास पॉजिटिव है, तो यहाँ के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, हमेशा पॉजिटिव पॉजिटिव। मतलब एग्जांपल में आपको मान लो, फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ 3,4, देखते ही पता चल रहा है कि दोनों ही पॉजिटिव है, मतलब कि पॉइंट कहाँ पे है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। यू हैव टू रिमेम्बर दिस। अब चलो सेकंड क्वाड्रेंट की बात आती है। सेकंड क्वाड्रेंट में क्या है, यहाँ पे देखो ये x पॉजिटिव था, इसका जस्ट मिरर उधर आ गया तो नेगेटिव, मतलब x आपका क्या हो गया, नेगेटिव। y क्या हो गया, अभी भी पॉजिटिव है क्योंकि y का नेगेटिव का है, नीचे है, तो y भी क्या आ गया आपका पॉजिटिव। समझ में आया? तो इसके एग्जांपल अगर हम देखें तो यहाँ पे हो गया -3,4 ये एग्जांपल है, कोई कोऑर्डिनेट नहीं, हमें सिर्फ और सिर्फ ये साइन याद रखने हैं कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव पॉजिटिव। अब थर्ड क्वाड्रेंट की बात आती है। थर्ड क्वाड्रेंट में देखो x का जस्ट इधर है मिरर, तो ये नेगेटिव है, y का जस्ट इधर है, ये भी नेगेटिव। तो सिर्फ ये वाला क्वाड्रेंट की बात करूं तो दोनों ही क्या आपके नेगेटिव, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा दोनों ही नेगेटिव, दैट इज -3,-4 एग्जांपल के तौर पर। ठीक है, अब चलते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ में x पॉजिटिव है मगर y क्या है, नेगेटिव। तो फोर्थ में x पॉजिटिव है मगर y क्या आपका नेगेटिव। फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे लिख सकते हैं 3,-4, ठीक है ना। सिर्फ हमें क्या याद रखना, हमें सिर्फ और सिर्फ ये साइन कन्वर्जन याद रखना है। अगर साइन कन्वर्जन सही है तो हम कोऑर्डिनेट आराम से बना पाएंगे। यहां तक होता है। यहां तक होने के बाद में एक फॉर्मूला मैं सिखाऊंगा, बताता हूं आपको, जिसको बोलते हैं हम लोग डिस्टेंस फॉर्मूला। मतलब दो पॉइंट के बीच में, फॉर एग्जांपल मेरे पास है पॉइंट बी और पॉइंट ए, इसके कोऑर्डिनेट है x, y1 और इसके कोऑर्डिनेट है x2 और y2। अब कोई बोले कि इनके बीच में डिस्टेंस बिटवीन लगाओ, डिस्टेंस लगाओ, तो आपको सिर्फ और सिर्फ कुछ नहीं करना, एक फॉर्मूला याद रखना है, दैट इज x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। बस ये फॉर्मूला आपको याद रखना है और इन फॉर्मूले के ऊपर ही आपको याद, मतलब x1 और y1 की जगह पे कोई भी जो नंबर है वो x2 और y2 की जगह पे कोई भी जो नंबर है वो, इनके बीच का डिस्टेंस क्या होगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। यह आपका फॉर्मूला आपको जो है याद रखना है। ठीक है, यहाँ तक हमने जो है इंट्रोडक्शन पार्ट पढ़ा है अभी तक। फॉर्मूला एक और है इस चैप्टर में, वो हम नेक्स्ट एक्सरसाइज के पहले करेंगे। इस एक्सरसाइज में जो फॉर्मूला यूज आएगा हम वो करते हैं। ओके, कम टू द एक्सरसाइज नंबर 9.1। एक्सरसाइज नंबर 9.1 का पहला क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन पे आप लोग आइए। अब ये कह रहा है कि मुझे कोऑर्डिनेट्स निकाल के दो इनके, प्रैक्टिस के लिए आपको सीखना है। अब देखो यहाँ पे 4, 5, 6 ऐसे 2 का गैप है, मतलब बीच का नंबर क्या होगा, 4 के बाद 5, 6 के बाद 7, ऐसे चलेगा। P कोऑर्डिनेट्स निकालना है मुझे, तो P कोऑर्डिनेट्स में आप देखोगे कि यहाँ पे 4 हमेशा मैंने क्या सिखाया, पहले वाला क्या था, होता है x एक्सिस होता है, तो 4 का क्या हो गया 5, कॉमा, और यहाँ से आप देखोगे y एक्सिस का 3 के बाद 4, 2 के बाद 3, तो P के कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए 5,3। ठीक है, इसकी बात करें तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि x एक्सिस में क्या है -4 और y एक्सिस में 6,
तो यहाँ पे कोऑर्डिनेट क्या हो गया -4,6। आया समझ में? अब इसकी बात करते हैं थर्ड क्वाड्रेंट में, यही चीज है ना। देखो माइनस माइनस और प्लस अपन बिल्कुल सही चल रहे हैं, दोनों ही प्लस अपन बिल्कुल सही चल रहे हैं। अब देखो यहाँ की बारी है, माइनस एक्स एक्सिस में -3 है और y एक्सिस में क्या है -2। दोनों ही कोऑर्डिनेट क्या है माइनस माइनस, बिल्कुल सही। फोर्थ क्वाड्रेंट में देखते हैं कि यहाँ पे 0 1, x एक्सिस में क्या है 1 और y एक्सिस में क्या है -5। देखो प्लस माइनस, मतलब हमने फर्स्ट क्वेश्चन का कोऑर्डिनेट्स हमने आराम से निकाल के बता दिया। सेकेंड क्वेश्चन की बात आई, सेकेंड क्वेश्चन में आप लोग पहला पॉइंट निकालना है 1,2। फर्स्ट पार्ट है दैट इज 1,2, मतलब दोनों ही पॉजिटिव है तो बिना सोचे समझे हमें फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही पॉइंट आएगा। पॉइंट 1,2 है तो x एक्सिस का 1 और y का 1, ये हो गया आपका 1,2। दूसरा पार्ट दे रखा है -1,3, तो -1 माइनस प्लस है, माइनस प्लस कहाँ पे आता है, ये रहा माइनस प्लस, है ना, मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में बात चल रही है। तो -1 ये रहा और 3 कहाँ गया आपके पास y एक्सिस का, ये रहा, तो यहां से कहीं ना कहीं -1,3। ठीक है। अब बात आती है -2, -4। तो -2, -3 दोनों माइनस कौन से थे थर्ड क्वाड्रेंट में, -2 कौन सा हो गया, ये वाला हो गया x एक्सिस का, और y एक्सिस का -4 ये वाला हो गया। तो यहाँ पे -2, -4, कोई दिक्कत नहीं। चौथा पार्ट देखो आप लोग 3, -2, 3 पॉजिटिव है और -2 है तो 3 प्लस का, ये रहा 3 और -2 कहाँ गया, ये रहा y एक्सिस का, तो 3 यहाँ पे आ गया और -2 यहाँ पे आके 3, -2। ठीक है। चौथा पार्ट, पांचवा पार्ट में देखो 2, 0, तो 2 x एक्सिस पे 2 है, y एक्सिस पे 0 है, तो ये कहां पे आ गया 2, 0 कहां गया, यहीं पर ही आपका बनेगा, कहीं दिक्कत नहीं। ठीक है। 6 पार्ट में देखो 0, 3, तो 0 आपका क्या हो गया x एक्सिस का ये, और 3 कहां गया आपका y एक्सिस का ये, तो ये हो गया आपके पास यहाँ पे। ठीक है। तो कुछ इस तरीके से मैंने कोऑर्डिनेट्स जान लिए, कार्टेशियन फॉर्म जान लिए, है ना, डिस्टेंस फार्मूला जान लिए। अब इस फार्मूला को मैं एक्सरसाइज जब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन करवाऊंगा तो यूज करना सिखाऊंगा, किस तरीके से आपको यूज करना है। तब तक आपको फार्मूला और कुछ इस तरह का रिवीजन कंप्लीट करना है। ठीक है। थैंक यू।